गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज हम प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड डिस्कशन करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के अंतर्गत। कि प्रोजेक्ट अप्रेजल जो हमने कल बताया था इसके मेथड क्या क्या होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अकॉर्डिंग कैसे हम प्रोजेक्ट प्रपोजल तैयार करते हैं उसको भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। आइए मैं स्क्रीन शेयर किए दे रहा हूँ। तो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं प्रोजेक्ट अप्रेजल मेथड का। तो डिफरेंट मेथड है आपके प्रोजेक्ट अप्रेजल में। तो प्रोजेक्ट अप्रेजल क्या? इट इज ए कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट विद एन ऑब्जेक्टिव टू एडजस्ट इज फिजिबिलिटी। ओके, इसका मतलब ये है कि जो आपका परियोजना मूल्यांकन है। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। तो इस परियोजना मूल्यांकन एक प्रस्तावित परियोजना की लागत और लाभ का विश्लेषण होता है। इसका उद्देश्य जो होता है, इसका ऑब्जेक्टिव होता है फिजिबिलिटी, यानी फिजिबिलिटी है कि नहीं। इट इन्वॉल्व्स कैलकुलेटिंग द फिजिबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट बिफोर कमिटिंग रिसोर्स टू इट। इसमें संसाधन देने से पहले परियोजना की फिजिबिलिटी की गणना शामिल होती है। इट हेल्प्स टू सेलेक्ट द बेस्ट प्रोजेक्ट। इस प्रकार ये सबसे अच्छी परियोजना का चयन करने में मदद करता है। अगर आपने फिजिबिलिटी शामिल की है तो अच्छा प्रोजेक्ट आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फॉर अप्रेजिंग अ प्रोजेक्ट इट्स इकोनॉमिक, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मार्केट, मैनेजरियल एंड सोशल एस्पेक्ट्स आर एनालाइज्ड। किसी परियोजना के मूल्यांकन के लिए उसके आर्थिक, वित्तीय, तकनीकी, बाजार, प्रबंधकीय और सामाजिक पहलुओं का विश्लेषण किया जाता है। There are different methods or techniques for project appraisal. There are as follows. तो इकोनॉमिक एनालिसिस होती है। तो इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल एनालिसिस, मार्केट एनालिसिस, टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड मैनेजमेंट, ये मेथड्स हैं। तो इकोनॉमिक एनालिसिस की अगर बात करें तो इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस डील विद द कॉस्ट एंड बेनिफिट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कंट्री एज ए होल। जो आपकी आर्थिक लागत और बेनिफिट एनालिसिस समग्र रूप से देश के दृष्टिकोण से लागत और लाभों से निपटते हैं। यानी कि क्या लागत लगेगी, फिर उसका बेनिफिट क्या होगा, इससे निपटारा भी होता है। इकोनॉमिक एनालिसिस इंक्लूड द एनालिसिस फॉर द फॉलोइंग एस्पेक्ट। कई तरह के पहलू शामिल होते हैं इकोनॉमिक
एनालिसिस में, जैसे रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट, आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल, कितना कैपेसिटी आपका यूटिलाइजेशन होगा, एंटीसिपेटेड सेल्स, एंटीसिपेटेड एक्सपेंसेज एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, कि प्रॉफिट की क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, कितना एक्सपेंसेज हो सकता है, कितनी सेल होगी, कितना यूटिलाइजेशन का क्षमता होगी, किस लेवल तक यूटिलाइजेशन हो सकता है, रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना होगा, ये सारी चीजें इकोनॉमिक एनालिसिस में शामिल होते हैं। फाइनेंशियल एनालिसिस अगर देखें, असेसमेंट ऑफ द फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट, बोथ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल falls अंडर फाइनेंशियल एनालिसिस। तो अभी देखते हैं कि निश्चित पूंजी और कार्यशील पूंजी दोनों की वित्तीय आवश्यकताओं का आकलन वित्तीय विश्लेषण के अंतर्गत आता है। मार्केट एनालिसिस की बात करें तो बिफोर द प्रोडक्शन एक्चुअली स्टार्ट द एंटरप्रेन्योर नीड्स टू एंटिसिपेट द पॉसिबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। So he has to anticipate who will be the possible customer for his product and where and when and how his product will be sold। देखिए, प्रोडक्शन करने से पहले एंटरप्रेन्योर क्या स्टार्ट करता है, एंटिसिपेट द पॉसिबल मार्केट फॉर द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में, उस प्रोडक्ट की मार्केट में कितनी आवश्यकता है, she has to anticipate who will be possible customer। आपके प्रोडक्ट के लिए कौन पॉसिबल कस्टमर होगा, कहां होगा, एंड हाउ हिज प्रोडक्ट विल बी सोल्ड, कैसे और कब हम अपने प्रोडक्ट को बेचेंगे। तो उत्पादन शुरू होने से पहले उद्यमी को उत्पाद के संभावित बाजार का अनुमान लगाने की आवश्यकता होती है। उसमें यह अनुमान लगाना होगा कि उत्पाद के प्रोडक्ट के संभावित ग्राहक कौन होंगे और उसका उत्पाद कहां, कब और कैसे बेचा जाए। अगर टेक्निकल फिजिबिलिटी की बात करें तो इट मीन्स द एडुकेसी ऑफ द प्रपोज प्लांट एंड इक्विपमेंट टू द प्रोडक्ट। इट इंक्लूड द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड, बिल्डिंग, वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, रॉ मटेरियल। यानी कि टेक्निकल फिजिबिलिटी का मतलब है कि प्रोडक्ट के लिए जो भी प्रपोज्ड इक्विपमेंट है या आपके रिसोर्सेज हैं या प्लांट है, कि पर्याप्त, वो उपकरण पर्याप्त है कि नहीं है, इसमें भूमि भी लगेगा, भवन, पानी, बिजली, परिवहन, संचार सुविधाएं, कच्चे माल आदि की उपलब्धता शामिल है। और अगर मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट एबिलिटी और कंपिटेंस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन मार्केट, रोल इन मेकिंग अ एंटरप्राइज सक्सेसफुल। Hence, while doing project, the managerial competence or tolerance and talent of the promoter should be taken into consideration। यानी कि किसी भी उद्यम को सफल बनाने में मैनेजमेंट की क्षमता या बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती। इसलिए प्रोजेक्ट करते समय प्रमोटर की प्रबंधीय क्षमता या प्रतिभा को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये परियोजना मूल्यांकन की विभिन्न विधियां या टेक्निकें हैं। आप क्या क्या टेक्निक अपनाते हैं, क्या क्या मेथड अपनाते हैं, आइए देखते हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे मेथड से हम इन चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। अब बात आती है कि फाइनेंशियल जो प्रपोजल कंटेन्स द डिटेल ऑन हाउ यू इंटेंड टू द अचीव योर बिजनेस प्लान आउटलाइनिंग।
अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि कैसे हम फाइनेंशियल प्रपोजल तैयार करें जिससे हम एक बिजनेस प्लान आउटलाइन को अचीव कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो हमको अमाउंट ऑफ मनी नीडेड चाहिए कि कितना मनी की आवश्यकता है, उसका अमाउंट क्या है, हाउ दैट मनी विल बी यूज, कितना मनी यूज होगा, कैसे यूज होगा, क्या रिटर्न आएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या होगा और सिक्योरिटी क्या होगी। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग एसेंशियल टू रेजिंग कैपिटल, the preparation of financial proposal can be extremely beneficial to the operation of your businesses. The fundamental management tools your proposal, पूंजी जुटाने के लिए आवश्यक होने के अलावा एक वित्त पोषण प्रस्ताव तैयार करना आपके व्यवसाय के संचालन के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। एक मौलिक प्रबंधन उपकरण के रूप में आपका प्रस्ताव फोर्सेस यू टू राइट डाउन फैक्ट क्लियरली एंड ऑब्जेक्टिवली। हेलो गौरव मिश्रा, हेलो गौरव मिश्रा, हेलो मेरी आवाज आ रही है गौरव? राम जी, राम जी। यस सर, आ रही है। गौरव मिश्रा, गौरव मिश्रा भी एडमिट हुआ है, इसकी आवाज नहीं आ रही क्या? ओके। अगला है इसमें हेल्प यू टू आइडेंटिफाई एंड क्लियरली डिफाइन प्रोडक्ट मार्केट एंड सप्लायर, provides you with the guideline against which to measure results, convey a lasting impression of you and your company, allow others to access your chances of success। ये सारे आपके प्रस्ताव हैं, प्रपोजल्स हैं जो हमें तैयार करने होते हैं। ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि आपकी वित्तीय प्रस्ताव आपकी व्यवसायिक योजना पर आधारित होगा, जो मूल रूप से एक लिखित सारांश है कि आपका व्यवसाय क्या है, आप इसे कहां ले जाना चाहते हैं और आप वहां कैसे पहुंचने की योजना बना रहे हैं। जैसे एक बैंक का एग्जाम्पल दें, ये रियाद बैंक है एसएमई का टूल किट सीडी रोम, तो उसमें क्या है, इंक्लूडिंग योर बिजनेस बैंकिंग बैंक एंड फॉलो प्रोफार्मा टेम्पलेट अवेलेबल। क्या क्या प्रोफार्मा बनाना पड़ेगा। तो जो पहला स्टेप होता है आउटलाइन का, बिजनेस प्लान की आउटलाइन का जो पहला है, बिजनेस प्रपोजल जो आप बनाते हो, उसका पहला स्टेप होता है आउटलाइन ऑफ द प्रपोजल, कि प्रपोजल का आउटलाइन क्या है। वेदर यू आर सीकिंग मनी फ्रॉम अ बैंक, वेंचर कैपिटल फर्म, अ गवर्नमेंट प्रोग्राम और एनी अदर रिसोर्सेज, you will be expected you provide to document that contains most or all of the following। जैसे आपका कवर पेज होना चाहिए। पहले में कवर पेज में क्या दिखाएंगे आप, कंपनी का नाम दिखाएंगे, एड्रेस दिखाएंगे, टेलीफोन नंबर दिखाएंगे, ईमेल एड्रेस दिखाएंगे, वेबसाइट दिखाएंगे एंड की कॉन्टेक्ट दिखाएंगे। ये कवर पेज में होना चाहिए। जैसे आप किसी कंपनी का प्रोफाइल चेक करो तो कवर पेज में जब आप प्रपोजल पेश करते हो तो कंपनी का नाम, एड्रेस, टेलीफोन नंबर, ये सारा कुछ देना पड़ता है। टेबल ऑफ कंटेंट जैसे रेफरेंस बाय द पेज नंबर, तो आपके पेज नंबर के अकॉर्डिंग आपका टेबल ऑफ कंटेंट बना होना चाहिए। 10 पेज का 10 नंबर 1 2 3 करके पढ़ा होना चाहिए। समरी में 1 पेज अबाउट द कंपनी, कंपनी के बारे में 1 पेज में समरी होनी चाहिए कि कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, अदर चीजें अबाउट कंपनी। इंडस्ट्री ओवरव्यू में क्या है कि ओवरव्यू ऑफ योर बिजनेस हाईलाइटिंग की डेट एंड फैक्ट होना चाहिए, कि बिजनेस का हाईलाइट करो कि क्या ओवरव्यू है बिजनेस का, इंडस्ट्री ओवरव्यू, उसकी डेट और फैक्ट। मैनेजमेंट स्ट्रक्चर में बैकग्राउंड, क्वालिफिकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज सारा आपको डिटेल में देना होता है। एंड द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज,
द मार्केट में क्या है कि प्रीवियस एंड फॉरकास्टेड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड सप्लाई, फाइनेंशियल आउटलाइन भी आपको दिखानी होगी कि एप्लीकेशन ऑफ फंड क्या है। बेसिक इंफॉर्मेशन में बैंक है, अकाउंटेंट है, लॉयर्स हैं, इनकॉर्पोरेशंस हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, ये सब की डिटेल होनी चाहिए। और अपेंडिसेस में है कि डिटेल मैनेजमेंट, बायोग्राफी, प्रोडक्ट लिटरेचर, वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिटेल प्रोजेक्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, कैश फ्लो एंड मेजर कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आपके पहले स्टेप में आता है, आउटलाइन ऑफ द प्रपोजल। फिर मेकिंग ए स्ट्रॉन्ग फर्स्ट इंप्रेशन आपको दिखाना है स्टेप 2 में। वन पेज समरी फॉलोइंग द टेबल ऑफ कंटेंट कैन मेक अ ब्रेक योर प्रपोजल। It should stand on its own in presenting your company successfully. It can be modified depending on the who will receive the proposal and what purpose. The summary should state briefly what the company is and does. कंपनी है, क्या करती है, its history, where its future lies, what the company needs to get there, amount and source of money. Keep it simple and honest and you are halfway there. ये आपके फर्स्ट इंप्रेशन में स्ट्रांग होना चाहिए फर्स्ट इंप्रेशन। फिर डिटेल प्रपोजल में क्रिएटिंग अ डिटेल प्रपोजल, तो विद द आउटलाइन ऑफ योर प्रपोजल एस्टेब्लिश यू कैन क्रिएट अ कंप्रेहेंसिव डॉक्यूमेंट बाय प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जैसे बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या देंगे, ओवरऑल पिक्चर ऑफ द कंपनी, हाउ इट हैज बीन फॉर्मड, व्हेन इट वाज फाउंडेड एंड बाय होम, व्हेन इट वाज कब फाउंड हुआ, हाउ इट वाज डेवलप्ड, डेट्स, की माइलस्टोन, मेजर इवेंट, हाउ इट अराइव्ड इट्स प्रेजेंट पोजीशन। मैनेजमेंट में प्रोवाइड एन ओवरव्यू ऑफ द की मैनेजमेंट पर्सनल, नेम्स, टाइटल्स, एजेस, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, responsibilities and contribution of each, and organization chart is available. Product and services में description, brochures या literature, application and usage, uniqueness and patent, customers, pricing, market के according देखें तो development and growth, size and your share, the competition, different channels of distribution, production and supply में आपकी facilities, size, location, special features, ownership, length and terms of lease, equipment, present and potential capacity, overhead cost and allocation. Costing में direct costing, how it is controlled, reporting employees number, unauthorized, part time, full time, hourly wage rates, inventories में labels है, reordering systems, control, major supplier and average annual order. परचेजिंग में दिखाएंगे कि कंट्रोल क्या है, हाउ टू चेक एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो अप टू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, समरी, प्रॉफिट एंड लॉस दैट फॉलो द एस्टेब्लिश्ड प्रोजेक्ट पास्ट एंड फ्यूचर परफॉर्मेंस, डिटेल कैश फ्लो बजट, बैलेंस शीट, एग्जेप्शन कैन बी इंक्लूडेड इन द अपेंडिक्स। दिस सेक्शन शुड बी इंक्लूड सेल्स जैसे देना है, कास्ट ऑफ गुड क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट है, सेलिंग कास्ट क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड प्रॉफिट दैट शुड बी शोन बैक 5 इयर्स एंड फॉरवर्ड 5 इयर्स पे दिखाना पड़ेगा। इफ पॉसिबल परसेंटेज ऑफ सेल्स, कमेंट्स ऑफ परफॉर्मेंस इंक्लूडिंग रेफरेंसेस, बैलेंस शीट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, हाई एंड लो, हाई रिटर्न ROI या लो ROI, वर्किंग कैपिटल, हाई एंड लो, अदर क्रिटिकल एलिमेंट्स। इसी तरह हाई एंड लो एस्टिमेट फॉर द फ्यूचर, योर कैश रिक्वायरमेंट बेस्ड ऑन वर्क केस सिनारियो, इफ पॉसिबल हैव एन अकाउंटेंट प्रिपेयर और एट लीस्ट रिव्यू फाइनेंशियल परफॉर्मेंस स्टेटमेंट। कैश फ्लो फॉरकास्ट में एट लीस्ट कैश इन, कैश आउट, क्लोजिंग एंड ओपन बैलेंस फॉर 3 years बाय मंथ फॉर द फर्स्ट ईयर, and explanation and list of all your major exceptions. फाइनेंशियल आउटलाइन में अब देखिए, दिस इज ए ब्रीफ सेक्शन आउटलाइन
वाई द फंड आर नीडेड यू माइट बी लिस्ट, जैसे ये चीजें दी है, रिड्यूस पेबल है, इंक्रीज वर्किंग कैपिटल है, परचेज एसेट्स हैं, ये सारी चीजें दी है, टोटल इतना आपका आता है, यू आर सीकिंग डेप्ट फाइनेंसिंग, ये सारे की सारी डिटेल्स आपको देनी पड़ेंगी अपने थर्ड स्टेप में। कि डिटेल प्रपोजल में आपका सारा कुछ आ जाता है, आपका डिटेल मैनेजमेंट बायोग्राफी, प्रोडक्ट लिटरेचर, लेटर ऑफ रेफरेंसेस, कमेंडेशन, पेटेंट, लीगल डिस्क्रिप्शन, मेजर कॉन्ट्रैक्ट, अदर लीगल डॉक्यूमेंट्स, ठीक है ना। और इसके बाद आपका आता है टारगेटिंग योर स्ट्रेंथ। तो टारगेटिंग में आप योर प्रपोजल शुड बी सिंपली रिटन टू द पॉइंट, while it should emphasize your strength and updates, it's important to recognize the risk and their downside. So this allows your demonstration, you understand risk and know how to cope with them. So major emphasis your proposal according to bankers, term tenders, आपका वेंचर कैपिटल फर्म्स, आपकी मोर्टगेज लेंडर्स, ठीक है, ये सारी चीजें हैं। मेकिंग अप्रोच, आप अप्रोच में क्या करते हैं, गुड प्रपोजल इन हैंड, है ना, स्टार्ट अर्ली, ठीक है, रिसर्च रिसोर्सेज, डोंट रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन वन पर्सन एंड go to these people who know your industry, arrange appointment by phone, ठीक है ना, एंड बी सिलेक्टिव एंड टारगेटेड अबाउट शॉपिंग अराउंड। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं इसके अंतर्गत जो मैंने बताया। तो ये 5 पॉइंट आपको ध्यान देना होगा। मेकिंग अप्रोच, क्या क्या अप्रोचेज हैं आपकी, योर स्ट्रेंथ, भाई देखिए किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल में स्ट्रेंथ आपका बैंकर्स हैं या कुछ स्टैक होल्डर्स हैं या मैनेजमेंट की टीम है, ये सब चीजें होती हैं, ठीक है। आपका क्रिएटिंग डिटेल प्रपोजल, फर्स्ट इंप्रेशन तो लास्ट इंप्रेशन आप समझ रहे होंगे, सॉन्ग, इसके बाद आपका आउटलाइन ऑफ द प्रपोजल। तो ये सारी डिटेल्स जो है हमको देनी होती है अपने प्रपोजल में, किसी प्रोजेक्ट प्रपोजल में, ठीक है। तो ये था आपका डिटेल आज का। मैं अपना टॉपिक अब खत्म करता हूँ, खत्म है मेरा टॉपिक ये। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं क्या आगे का कुछ बचा हुआ है, तो मैं आगे आपसे डिस्कशन करूंगा। किसी को कुछ पूछना हो तो वो उससे पूछ सकता है। राम जी, नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कुछ पूछना है तो नहीं सर, पूछ सकते हो, नहीं तो मैं एंड करूं। नहीं सर, हो गया, कोई दिक्कत नहीं। हेलो, कोई दिक्कत नहीं है सर। ओके।